बाबा कहते, करन करावन हार के भान से और अभिमान को खत्म करो। करन करावन हार बाबा कैसे हैं और अभिमान कैसे खत्म होगा। जैसे हम किसी के घर जाते हैं तो गिफ्ट लेकर जाते हैं, पर बाबा कहते हैं मेरे पास जब आते हो तो खाली होकर आओ। बाबा कहते हैं मेरे पास खाली होकर आओ, क्योंकि बाबा के पास भरे हुए हाथों से नहीं जा सकते। बाबा उसको स्वीकार नहीं करता। यहाँ परमात्मा सागर और मैं हर आत्मा मन नदी है, यानी सेपरेट आइडेंटिटी जब तक खत्म नहीं होगी तब तक सागर में मिल नहीं सकती। इसके लिए पहला स्टेप कि मैं जैसे बाबा को थॉट दिया, अब थॉट दिया तो अब उस थिंकर को भी साथ में दे दिया। उसके साथ बाद में बाबा को फीलिंग दे दी, तो फील करने वाला भी साथ में बाबा को दे दिया। उसके बाद परमात्मा को डूइंग दी तो डूअर भी दे दिया। मैं कर रहा हूँ, कर रही हूँ, इन दोनों भावों को मैंने बाबा को दे दिया। उसके बाद परमात्मा को बोला, एफर्ड में परिस्थिति में मदद करो। तो परिस्थिति मेकर जो है उसको भी दे दिया, एफर्ड मेकर को भी दे दिया। अब उसके पास बचा ही क्या है? कुछ भी नहीं, नथिंग एंड नोबडी। मैं कुछ भी नहीं हूँ, देने वाला भी खत्म, करने वाला भी खत्म। परमात्मा को समर्पण करने वाला भी खत्म। वह जो मैं हूँ, बिल्कुल वह मैं हूँ ही नहीं, वह खत्म। और यहाँ सिर्फ और सिर्फ बाबा है।
इसीलिए बाबा कहते, अगर गलती से भी पुराने संस्कार आ भी जाते हैं तो क्या कहना, बाबा बाबा बाबा, बस यही कहना। खत्म मतलब खत्म, देने वाला भी खत्म, सोचने वाला भी खत्म, फील करने वाला भी खत्म। क्योंकि मैं कौन जो दे रही हूं, डूअर दे रहा है। समर्पण समर्पण करने वाला ही सरेंडर दे रहा है। अब यहाँ समर्पण करने वाले की आइडेंटिटी बन गई है अलग से, इसीलिए बाबा कहते हैं त्याग का भी त्याग। त्याग करने वाला त्यागी ही खत्म हो गया यहाँ पर। तब ऐसे मन को परमात्मा यूज कर रहा है, इसीलिए परमात्मा ही करण करावनहार है। यहाँ अभिमान भी खत्म। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलते रहो। एक बाप से ही सुनो तो माया का वार नहीं होगा। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर कल्प में एक ही बार संगम युग पर हम बच्चों को पुरुषोत्तम अर्थात सर्वश्रेष्ठ बनाने का जो ज्ञान है, जो श्रीमत है, वह हम बच्चों को देते हैं। और बाबा कहता है कि बच्चे कदम कदम श्रीमत पर चलते रहो। एक बाप से ही सुनो तो माया का वार नहीं होगा, कहता बाबा। प्रश्न है, उच्च पद प्राप्त करने का आधार क्या है? उत्तर, उच्च पद प्राप्त करने के लिए बाप के हर डायरेक्शन पर चलते रहो। बाप का डायरेक्शन मिला और बच्चों ने माना, दूसरा कोई संकल्प तक भी न आए। इस रूहानी सर्विस में लग जाओ। तुम्हें और कोई की याद नहीं आनी चाहिए। आप मोए मर गई दुनिया, तब उच्च पद मिल सकता है। पहली तो बात, बाबा हम बच्चों को उच्च पद के लिए परमात्मा डायरेक्शन देते हैं। तो बाबा कहता जब परमात्मा का डायरेक्शन मिला तो दूसरा कोई और संकल्प नहीं चलना चाहिए। बस वहाँ परमात्मा के संकल्प पर ही फोकस हो और उसको ही जैसे प्रत्यक्ष करना है। और दूसरी बात कहता है कि बाबा हम बच्चों को, बच्चे इस रूहानी सेवा में आप दुनिया के लिए जैसे मर गए हो और दुनिया के लिए जब मर जाते हो तभी आप उच्च पद प्राप्त कर सकते हो। अर्थात यह जो सेपरेट आइडेंटिटी बनी है मन की, उसमें ही हम फंसे हुए हैं। वह आइडेंटिटी को ही जैसे खत्म करना है, मारना है। तभी मेरा जो सत्य अस्तित्व है वह परमात्मा समान है। वह परमात्मा को सदा फॉलो करता है
उसकी पालना करता है। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, माया पहलवान बन सामने आएगी, उससे डरना नहीं। माया जीत बनना, कदम कदम श्रीमत पर चल, अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है। बाबा कहता, बच्चे जैसे तुम शक्तिशाली रुस्तम हो, ऐसे तुम्हारे अपोज माया भी शक्तिशाली रुस्तम है। तो आप दोनों की भी जैसे रेस लग रही है। रेस में कभी आप आगे जाते हो तो कभी माया आगे जाती है, लेकिन शक्तिशाली पहलवान सामने वाले को भी पूर्ण तरह से तोलता है। तोल के उसके साथ बॉक्सिंग करना शुरू करता है। तो यहाँ पे भी माया कौन है, पहले उसको हमको जानना है। माया कोई बाहर नहीं है, मन के ही व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प, चिंता करने वाले विचार, भय उत्पन्न करने वाले विचार, यही जैसे कि माया का रूप है। वह सदा निराशा, उदासा वही अनुभव कराना चाहती है। इसीलिए बाबा कहता, बच्चे ऐसे संकल्पों से दूरी बनाओ, डरो नहीं, और सतत श्रीमत पर चलते अपने ऊपर कृपा करो, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है, बाप को अपना सच्चा सच्चा पोता मेल बताना है, ट्रस्टी होकर रहना है, चलते फिरते याद का अभ्यास करना है। परमात्मा को जब हमने अपना शरीर ही दे दिया तो शरीर से भी जैसे अलग हो गए, और शरीर के द्वारा जो मन है वो मन को भी परमात्मा को दे दिया। तो मन के जो भी विचार है वह उनसे भी जैसे हम अलग हैं, अर्थात ट्रस्टी है। तो यह दोनों से भी जैसे ट्रस्टी है, तो यह मेरा है ही नहीं। और इसके द्वारा भी अगर कुछ यूज करते हैं तो भी वह बाप को पूछ के ही यूज करना है, मन को भी बाप को पूछ के ही यूज करना है, और शरीर को भी बाप को पूछ के ही यूज करना है। इसको ही कहा जाता है ट्रस्टी। इस पोता मेल में बाप के साथ सच्चा रहना है। वरदान है, रूहे गुलाब बन दूर दूर तक, रूहानी खुशबू फैलाने वाले रूहानी सेवाधारी भव। रूहानी रूहे गुलाब अपनी रूहानी वृत्ति द्वारा रूहानियत की खुशबू दूर दूर तक फैलाते हैं। उनकी दृष्टि में सदा सुप्रीम रूह समाया हुआ रहता है। वे सदा रूह को देखते, रूह से बोलते, मैं रूह हूँ, सदा सुप्रीम रूह की छत्र छाया में चल रहा हूँ। मुझे रूह का करण करावन हार सुप्रीम रूह है। ऐसे हर सेकंड हुजूर को हाजिर अनुभव करने वाले सदा रूहानी खुशबू में अविनाशी और एक रस रहते हैं। यही है रूहानी सेवाधारी की नंबर 1 विशेषता। बाबा कहता, रूहानी रूहे गुलाब की विशेषता है, वह सदा सुप्रीम रूह को साथ लेके चलते हैं। उसके हर डायरेक्शन में जैसे कि हुजूर हाजिर है, सेकंड सेकंड का अनुभव करते हैं। करण करावनहार यहाँ बाप है। इसी अविनाशी एक स्थिति से जैसे सतत नंबर 1 सेवादारी बनते हैं। स्लोगन है, निर्विघ्न बन सेवा में आगे नंबर लेना, अर्थात नंबर 1 भाग्यशाली बनना। यह विघ्न बाहर से नहीं है, विघ्न अंदर ही मन के अनेक लेबल्स, मेमोरी या सिस्टम, उस पर जब बिलीव करते हैं तो वहाँ विघ्न रूप हम ही अपने बनते हैं। तो मन से ही जब हमने दूरी बना ली, मन ही परमात्मा को दे दिया, तो वहाँ सदा ही निर्विघ्न है, और उस मन को चलाने वाला भी जैसे परमात्मा ही होगा। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते।
लव यू बाबा, शुक्रिया, ओम शांति।